हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स मींस एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन कैसे करेंगे? सपोज करो हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है ए। ठीक, ए इक्वल टू हमें कोई मैट्रिक्स दी है A11, A12, A21 एंड A22। ठीक, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी ये दी है, जैसे कि B11, B12, V21 एंड V22। इन दोनों को मैट्रिक्स का हमें एडिशन करना है। ये हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स है दोनों। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना है, एडिशन तभी होगा जब ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑर्डर सेम नहीं है, इसका 2 × 2 की है, ये 3 × 3 की है, तो एडिशन नहीं होगा। ठीक है, एडिशन तभी होगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक, एक बात याद रखना हमेशा। तो ऑर्डर सेम है, तो इसका एडिशन हो जाएगा। अब इसकी नई मैट्रिक्स की एडिशन की मैट्रिक्स क्या बनेगी? एडिशन की मैट्रिक्स क्या होगी? ये होगी। ठीक है, देखिए A11 प्लस A12 सेम एलिमेंट सेम प्लेस पे ऐड करेंगे, तो A11 प्लस B11 उसी एलिमेंट की उसी रो को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक एलिमेंट बन गया। दूसरा एलिमेंट A12 को B12 से जोड़ देंगे, A12 प्लस B12, ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया। सेम ऐसे ही इसको जोड़ देंगे, A21 प्लस V21। ठीक है, फिर है दूसरा A22 प्लस B22, A22 प्लस B22, इसको जोड़ देंगे। तो अब जितना आंसर आएगा उतना लिख देंगे, ये हमारी नई मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारी एडिशन की नई मैट्रिक्स बन जाएगी। अब सपोज अब ये एडिशन हो गया। अब एडिशन के बाद हम लोग देख लेते हैं कि एडिशन हो गया, उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक, ये हो गया। और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देख लेंगे कि जैसे कि ये दिया है स्केलर, मतलब कि जैसे कि हमको ये एक मैट्रिक्स दी है, ए इक्वल टू दी है हमको AI J M × N की दी है। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। स्केलर मतलब कि कोई मल्टीपल के दे दिया है। ठीक, उसके बाद के दे दिया, उसके बाद करेंगे तो इसकी नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? स्केलर का मल्टीप्लाई करने पर ए इक्वल टू के इंटू ये वाला ए। ठीक, ये हमारी न्यू मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने पर, याद रखना। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे सारे एलिमेंट्स में। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, अभी एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले एडिशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडिशन का एग्जाम्पल है, जैसे कि एडिशन का एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले ए इक्वल टू हो जाएगा √3 1 और -1। ठीक है, 2 3 0 ए की मैट्रिक्स है। बी इक्वल टू हमें दिया है कितना? 2√5 1 एंड -2 3 और 1/2। ऑर्डर सेम है, 2 × 2 यानी कि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 × 3 सॉरी 2 × 3 की है। तो इसका एडिशन पॉसिबल, सबसे पहले चेक करेंगे कि एडिशन पॉसिबल है कि नहीं। तो सेम ऑर्डर है दोनों का ए और बी का, तो एडिशन पॉसिबल है। अब इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन देख लीजिए इसका। तो एडिशन कितना हो जाएगा? इसका एडिशन हो जाएगा ए इक्वल टू, एडिशन की जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 × 3 की ही बनेगी। ठीक है, जो एडिशन के बाद मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 × 3 की ही आएगी। तो मैंने क्या बताया था? A11 प्लस B11 सेम प्लेस सेम, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 एक एलिमेंट हो गया। A12 B12 सेम है इसी प्लेस पे, तो 1 प्लस √5, फिर -1 प्लस 1 यानी कि 0,
ठीक है। उसके बाद 2 - 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 यानी कि 1/2। ठीक, ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आई। ये भी देखो 2 × 3 की ही बनी है। ठीक, ओके, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं एक मल्टीप्लिकेशन वाले की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब कैसे होगा, उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये पॉइंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में मुझे समझाने में दिक्कत ना हो, उसके बाहर ना जाऊँ, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो स्केलर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स हमें दी है, ठीक है। मान लो ये मैट्रिक्स दी है हमको, जैसे कि हमको दिया है, एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे कि हाँ, ये इसमें दोनों काम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन दिया है, जैसे कि a = दिया है हमको, a = दिया है कितना 1 2 3 और 2 3 1। ये a = दिया है। b = दिया है हमें 3 - 1 3 और -1 0 2। ये हमें b = दिया है। फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है 2a - b। ये हमें फाइंड करना है 2a - b। तो अब देखिए यहाँ पे हमें स्केलर वाली क्वांटिटी मिल गई है। अब इसके साथ में मैं आपको स्केलर का भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या होगा, 2 क्या है, ये 2 = k आ जाएगा, जो मैंने पहले आपको स्केलर वाले में बताया था। ठीक है, यानी k = 2 मान लो तो a, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 2a निकालेंगे। तो a कितना है, सबसे पहले 2a = ऐसे लिखेंगे, 2a = पास में लिखेंगे 2। a वाली मैट्रिक्स कितनी है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, तो अब एडिशन में लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 2 का अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का अंदर सब में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 6, ऊपर की रो में, नीचे की रो में करेंगे 4 6 2, ये हो जाएगा 2 × 3 की है। ठीक, बन गई। अब ये 2a आ गया -b। अब ये 2a आ गया, इससे -b यानी कि b वाली मैट्रिक्स को इससे घटा देंगे। अब सब्ट्रैक्शन का देख लीजिए, इसी में साथ में ही सब्ट्रैक्शन का भी क्लियर हो जाएगा आपको। एडिशन हो ही गया है, सब्ट्रैक्शन देख लीजिए। सबसे पहले b की मैट्रिक्स लिख लो। तो चलिए b की 2a - b है ना, 2a - b = सबसे पहले 2a का कितना है हमारे पास, ये आया 2a, 2 4 6 और 4 6 2 माइनस b कितना है हमारे पास, ये b दिया है, तो 3 - 1 3 -1 0 2। ठीक, ये हो गया हमारा 2a - b। आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए। आंसर आ जाएगा हमारे पास, सेम एलिमेंट को सेम से घटाएंगे, 2 - 3 यानी कि -1। ठीक है, 4 - 1 और -1 पहले से ही है तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का 6 - 3 यानी कि 3, 4 - 1 यानी -1 प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 5, 6 - 0 यानी कि 6, 2 - 2 0। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि 2a - b ये हो जाएगी मैट्रिक्स 2a - b। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। 2a - b ये हो जाएगी, तो कितनी आई हमारी -1 5 3 5 6 0 यानी कि सही है। ठीक है, ये हमारी, तो ऐसे ही मैंने आपको कितना, इस टॉपिक में क्या कवर हो गया, इस टॉपिक में हमने कवर किया क्या, एडिशन, स्केलर, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ना क्लियर हो गया, क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई, 3 चीज़ें क्लियर हो गई इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है, बस ये भी आप पे आगे से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे कि
अब ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ही करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने में। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको, देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए इज इक्वल टू, हमारे पास दिया है कितना, 8 0 4 -2 3 6, ये मैट्रिक्स दी है। कितने की मैट्रिक्स है, 1 2 3 3 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा। और बी इज इक्वल टू में कितना दिया है, सेम ऑर्डर है, तभी होगा एडिशन। पहले ये चेक कर लेंगे, 2 -2 4 2 -5 1, ये भी हो गई 3 × 2 की, ठीक है, 3 रो 2 कॉलम। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फाइंड मैट्रिक्स एक्स, दैट फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और हमें दिया क्या है नीचे, और दिया है कुछ, 2a + 3x = 5b, ये हमें दिया है। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स। तो सबसे पहले हम एक्स को ही निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 3x = 5b - 2a हो जाएगा। तो x = 1/3 इन ब्रैकेट 5b - 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5b निकालेंगे, 2a निकालेंगे, यानी कि ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। 5b निकालेंगे, 2a निकालेंगे, फिर उससे इस वाली मैट्रिक्स को इससे माइनस कर देंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा x हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, क्यूमुलेटिव लॉ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 5b निकालेंगे, 5b 5 लिखेंगे स्केलर, और b मैट्रिक्स लिख लेंगे, 2 -2 4 2 -5 1, आंसर कितना आ जाएगा भाई, सेम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 पहली रो में, -10 दूसरी रो में, 20 फिर 10 तीसरी रो में, -25 फिर 5, ये आ गया 5b। ये भी बना कितने का, 3 × 2 ऑर्डर का। अब हम निकालेंगे कितना, 2a निकालना हमें, तो 2a निकाल लेंगे। तो 2 स्केलर, a कितना दिया है हमें, 8 0 4 -2 3 6, ठीक है। तो निकाल लेंगे हम 2a कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 -4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, ये हमारी आएगी 3 × 2 की मैट्रिक्स। अब क्या सेम ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, सेम ऑर्डर है तो, ठीक। तो सबसे पहले क्या हमने कहा था निकालेंगे, 5b - 2a, तो 5b - 2a, तो 5b कितना आया था हमारा, 10 -10 20 10 -25 5, उसके बाद -2a कितना आया था, 16 0 8 -4 6 12 है। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करना मैंने आपको बताया ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस करके मैट्रिक्स क्या निकलेगी, फाइनल मैट्रिक्स क्या निकलेगी, इस एलिमेंट को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 10 - 16 यानी कि माइनस का 6, -10 -0 यानी कि माइनस का 10, 20 -8 यानी कि इतना 12, 10 -4 माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 14, -25 माइनस का 6 कितना, -5 -25 -6 यानी कि 31, माइनस का लेकिन क्योंकि -25 है, 5 -12 यानी कि माइनस का 7, ठीक है, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा। तो ये आ गया 5b - 2a,
अब इसमें हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 1/3 5b माइनस 2a चाहिए था। तो अब इसमें क्या 5 में 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई माइनस का 6 माइनस का 10 12 14 माइनस का 31 माइनस का 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए आंसर। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, इसमें करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 10/3, यहाँ 4, यहाँ 14/3, यहाँ माइनस का 31/3, यहाँ माइनस का 7/3 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देख सीख है क्यूमुलेटिव लॉ भी लगाना मैट्रिक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।